ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शायद सबसे पुराना और सबसे कॉमन तर्क है, अगर ईश्वर नहीं तो सब कुछ कैसे बना। विज्ञान कहता है सृष्टि के सवाल को लेकर हमें किसी ईश्वर की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। यह सृष्टि भौतिक नियमों के अनुसार अपने आप बनी है। इस पर अगला तर्क ये सुनने को मिलता है, जब एक साधारण सा मकान भी अपने आप नहीं बन सकता, उसे बनाने वाला कोई ना कोई कारीगर जरूर होता है, तो इतनी विविधताओं से भरी यह सृष्टि अपने आप कैसे बन सकती है। हमारी पृथ्वी के झुके होने के कारण मौसम बदलते हैं। गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बनकर उठता है, बारिश होती है, पेड़ पौधे और नए जीवन जन्म लेते हैं और उनकी भूख मिटाने और सांस लेने का इंतजाम पहले से है। यह सब अपने आप में कितने कमाल की व्यवस्था है। जैसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से एक घर की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही किसी ने जीवन की जरूरतों के हिसाब से इस कुदरत को गढ़ा है, और वही ईश्वर है। वाकई में दोस्तों, इस प्रकृति की पहेली बहुत जटिल है। इस धरती पे ही हम कितने ही आश्चर्यों से दो चार होते हैं। फिर रात के अथाह आकाश में जगमगाते सितारों को देखकर आखिर कौन है ऐसा जो सोचने पर विवश न हो जाए। इस सृष्टि के रहस्यों के आगे हमारी समझ जल्दी ही समर्पण कर देती है और हम कल्पनाओं के मायाजाल में खो जाते हैं। कल्पनाओं के इस मायाजाल में हमारी मुलाकात ईश्वर से होती है, क्योंकि एक वही हमें हमारे सब सवालों का पहला समाधान नजर आता है और हम इसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन समाधान पाने की खुशी में हम एक विचार करना भूल जाते हैं। अगर दुनिया की सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने की है, तो वो स्वयं में भी तो एक व्यवस्था है। तो उस ईश्वर की व्यवस्था करने वाला कौन है? अगर हमें भगवान ने बनाया, तो भगवान को बनाने वाला कौन है? सृष्टि के रचनाकार के रूप में दिया गया यह तर्क तो खुद ही खुद से ढेर हो जाता है और जीवन और संसार की यह पहेली सुलझने की बजाय एक बार फिर से उलझ जाती है। कहते हैं ईश्वर है या नहीं, यह साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई कहे कि उसके अस्तित्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता, तो फिर इस बहस का कोई अंत नहीं होगा। इस बहस को यहीं छोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में जीवन और यह सृष्टि बिना किसी के बनाए बन सकती है, या फिर वाकई में कोई इसे बनाने वाला है जो हर क्यों के बाद बची खाली जगह में दस्तक देता है। सबसे पहले जीवन की बात करेंगे और जीवन के पहले कारण तक हम भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन देखना यह है वो हमारा साथ कहां तक और किस अवस्था तक उठा सकता है। तो बने रहे एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत। अगर किसी बच्चे से यह पूछा जाए इस धरती पर पानी क्यों है, उसका जवाब क्या हो सकता है? शायद यही हो ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। एक बच्चा नहीं जानता इस धरती पे 97% पानी तो पीने लायक ही नहीं है। किसी बच्चे को अगर पेड़ से पीठ खुजलाते जानवर दिखाकर यह पूछ लिया जाए कि यहां पेड़ क्यों है, तो हो सकता है वो ये भी कह दे ताकि जानवर पीठ खुजला सके। कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बच्चे अक्सर वैसे ही जवाब देते हैं जैसा उन्हें नजर आता है। कुछ ऐसी ही मानसिकता उस वक्त हमारे पूर्वजों की थी, जब उन्हें प्रकृति की घटनाओं और उसकी विविधताओं के कारण नहीं पता थे। तब उन्हें भी यही लगा था जैसे हम अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, उसमें खाना और पानी रखते हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके, वैसे ही हम सबका भी कोई परम पिता है जिसने हमारी जरूरत की सारी चीजें इस धरती पर बनाई हैं। उन्हें प्रकृति के सही कारण ना पता होने से बची खाली जगह में पहले देवताओं का जन्म हुआ था, फिर ईश्वर जन्मा और फिर ईश्वर केंद्रित धर्म खड़े हुए, जिन्होंने अपने हिसाब से उस परमपिता ईश्वर के गुण और उसकी मर्जी पसंद और नापसंद तय की। फिर धार्मिक किताबों में जीवन और सृष्टि के निर्माण की कहानियां लिखी गई, कैसे ईश्वर ने सृष्टि बनाई और मनु शत्रुप या एडम और ईव के रूप में मनुष्य जाति की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की समझ का विकास होता गया, सृष्टि के निर्माण की ये सारी कहानियां ही रह गई, क्योंकि धर्मों के पास इनकी कोई कसौटी उपलब्ध नहीं थी सिवाय अगली कहानियों के कि ईश्वर स्वयं अवतार लेकर और पैगंबर भेजकर यह बात उनसे कह के गया है। सदियों तक तमाम धर्म इन्हीं कहानियों के पक्ष में तर्कशास्त्रों की रचना करने में लगे रहे, लेकिन एक भी ऐसा सिद्धांत ना पेश कर सके जो तार्किक ढंग से प्रकृति और जीवन की व्याख्या कर सके, जिससे जीवन की यह पहेली सुलझ पाती। लेकिन आज से 150 साल पहले चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत ने इस पहेली को सुलझा दिया था। संपूर्ण मानव इतिहास में यही एकलौता सिद्धांत है जो समझा सकता है कि बिना किसी बुद्धिमान निर्माता के भी कोई जटिल रचना
सिर्फ प्रकृति के नियमों के सहारे खुद से कैसे वजूद में आ सकती है, और कैसे एक बिल्कुल प्रारंभिक सरल जीवन भी विकसित होते हुए लगभग 4 अरब वर्षों में एक ऐसा प्राणी बन सकता है जो ये सवाल पूछ सके, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और ये ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन ईश्वरवादी इस सिद्धांत पर अक्सर एक सवाल उठाया करते हैं, माना कि नेचुरल सिलेक्शन सरल जीवन को जटिल जीवन में बदल सकता है, लेकिन सरल जीवन से जटिल जीवन में बदलना भी तो एक व्यवस्था है। साथ ही ब्रह्मांड के वो नियम जिनके कारण यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और वे प्रकृति के नियम जिनके कारण नेचुरल सिलेक्शन को अपना काम करने का अवसर मिलता है, एक व्यवस्था है। तो यह व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई? यहां आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो लोग जो आज भी डार्विन के सिद्धांत और बिग बैंग पर छाती पीटते दिखाई देते हैं, वो कभी इसका कोई और विकल्प नहीं दे पाते, ना ही प्रमाणों के साथ खंडन ही कर पाते हैं। विकासवाद के अनेक सबूत होने के बावजूद भी वो अपनी इसी मान्यता पर बने रहते हैं कि सब कुछ कुन फाया कुन से बना है। जैसे वो चार्ल्स डार्विन की खोजों से पहले ईश्वर को हर प्रजाति का सृष्टा मानते थे और मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ प्रजाति बताते थे, या किसी खुदा ने तमाम सृष्टि अपने अनुयायियों के लिए बनाई है, वैसे ही आज भी वो अपनी मनु शत्रुपा और आदम हव्वा वाली गैर वैज्ञानिक कहानियों पर वापस लौट आते हैं। उनकी नजर में ईश्वर ही वो डिजाइनर है जिसने इंसान जैसी जटिल रचना को अपने हाथों से गढ़ा है। जबकि ये सवाल करते वक्त हमें याद रखना चाहिए, इस सवाल के साथ ही डिजाइनर ईश्वर तो गायब हो जाता है। यहां सिर्फ ऐसे ईश्वर की ही बात हो सकती है जिसने सिंगल सेल वाले पहले जीवन को धक्का दिया था, यानी पहले एक कोशिकीय जीवन की शुरुआत करने के बाद बाकी का काम कुदरत पर छोड़ देने वाला ईश्वर। यह सवाल पारंपरिक ईश्वर और सभी तरह के ईश्वरवादी दर्शन की आहुति मांगता है। क्या जो भी लोग ये सवाल करते हैं वो ये आहुति दे चुके हैं? तो उन्हें अगली आहुति के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि यह भी तो संभव है पहले जीवन को अस्तित्व में आने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत ही ना पड़ी हो, वो महज एक संयोग से जन्मा हो। आइए जानते हैं कैसे। डार्विन के सिद्धांत के बाद से विज्ञान में जीवन के बारे में जितनी भी खोजें हुई हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को और भी मजबूत किया है। आज हमने जीवन के लिए जरूरी सभी बायोकेमिकल्स को पहचान लिया है, और यह भी सिद्ध हो चुका है उन सभी रसायनों का निर्माण पृथ्वी के आरंभिक काल के वातावरण में संभव था। इस जटिल जीवन का सबसे पहला सरल प्रारूप लगभग 4 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया वो अणु था जो अपनी कॉपी बनाने में सक्षम था। लेकिन फिर भी उन सभी रसायनों का आपस में इस तरह से व्यवस्थित होना ताकि अपनी कॉपी बनाने में काबिल एक ऑटोमेटेड जीवन का निर्माण हो सके, ये एक बेहद दुर्लभ संयोग था। यहां संयोग मात्र से इतना जटिल जीवन अस्तित्व में आ सकता है, इस बात को स्वीकारने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन संयोग कोई कल्पना नहीं है। मैथमेटिक्स की माने तो मुश्किल से मुश्किल संयोग में भी असंभव जैसा कुछ नहीं होता, बस उसके घटने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम होती है। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है किसी घटना को कितनी बार दोहराने से इच्छित संयोग के आने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी ताश की गड्डी में से रैंडमली कोई पत्ता खींचते हैं तो आपकी मर्जी वाला पत्ता निकलने की संभावना 1/52 होती है। इसका अर्थ है अगर आप 52 बार कोशिश करेंगे तो इसमें एक बार सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है, किसी भी घटना के घटने की संभावना अगर 1/100 है तो इसका मतलब यह नहीं कि सफलता 100वें प्रयास के बाद ही मिलेगी। हो सकता है सफलता 10वें प्रयास में ही मिल जाए, या फिर हो सकता है 41वें प्रयास में मिल जाए, या फिर यह भी हो सकता है सफलता 100वें प्रयास में ही मिले। प्रायिकता अधिकतम प्रयासों की संख्या को बताती है जिसमें सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर कुदरत और जीवन के बारे में हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी जिग्सा पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? हो सकता है वो जीवन भर प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा ना कर सके। कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मनुष्य की औसत आयु ही मात्र 65 वर्ष है, जो कि ऐसे संयोग के लिहाज से बेहद कम है। लेकिन क्या हो अगर उसकी उम्र 65 करोड़ वर्षों से भी ज्यादा हो, और क्या हो यदि खरबों खरब अंधे इस प्रयास में जुटे हो। प्रकृति खरबों खरब अंधे निर्माताओं का समूह है, और इन्हीं अंधे निर्माताओं ने 75 करोड़ वर्षों में एक ऐसी पजल को जोड़ दिया था जिससे जीवन का वो पहला प्रारूप बना था। पृथ्वी पर पाए गए जीवन के सबसे प्राचीन साक्ष्य 3.8 अरब वर्ष पहले के मिलते हैं, जबकि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। यानी जीवन के पहले अणु को बनने के लिए लगभग 75 करोड़ वर्षों का समय मिला था। 75 करोड़ वर्षों तक समुद्र में मौजूद कार्बनिक यौगिकों के असंख्य अणु उसे एक अति दुर्लभ संयोग को निर्मित करने के लिए आपस में टकरा रहे थे।
और आज धरती पर मौजूद जीवन सबूत है कि वो संयोग यहां घटित हो सका। धरती पर यह संयोग घटित हो सका, इसकी एक वजह यह भी है कि धरती पर वे परिस्थितियां मौजूद थी जिनमें यह संयोग घटित हो सकता था। निसंदेह हमारी पृथ्वी इस मामले में बेहद खास है, लेकिन अब यहां तक वो पहला जीवित अणु बनाने वाला ईश्वर भी गायब हो जाता है। दोस्तों, जीवन के बारे में हम समझते हैं जीवन सिर्फ वैसा ही हो सकता है जैसा हमने देखा है, जैसा हमारे सामने जन्म लेता है। लेकिन हमारे देख पाने की हद से बाहर भी जीवन तो हर वक्त पनप रहा है और अपने आप पनप रहा है। पानी में परजीवी, मिट्टी में केंचुए अपने आप पनपते हैं। वहां कोई उनका डिजाइनर नहीं होता, जीवन को पैदा नहीं करना पड़ता। जहां जीवन के हालात होते हैं वहां जीवन खुद ब खुद पैदा हो जाता है। बस हमें जो बात हैरान करती है वो यही कि एक कोशिकीय जीव परिवर्तित होकर इतने जटिल जीवन में कैसे बदल सकता है। जिस क्रमिक विकास की हम बात करते हैं वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। लेकिन ये सवाल करते वक्त हम सबसे अहम चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, हालात और टाइम स्केल। इस बात के हजारों सबूत इस धरती पर बिखरे पड़े हैं कि धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हम भी ऐसे नहीं थे जैसे हम आज हैं। हमें सवाल करने लायक इस अवस्था तक आते आते बहुत समय लगा है। हम ढल सकने में काबिल थे, इसलिए प्रकृति ने हमें चुना है। जो ना ढल सके वो सदियों पहले मिट चुके हैं। आज विकास के इस पड़ाव पर हम इंसान समझते हैं कि हम इस प्रकृति में बेहद खास हैं। किसी खुदा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है, तो हमें याद रखना चाहिए इसी धरती पर हमसे बहुत पहले विशालकाय डायनासोर 17 करोड़ साल तक राज कर गए। हमारा सफर तो उस टाइम स्केल पर कुछ भी नहीं होगा। वो सब तब तक बने रहे जब तक कुछ सुखद संयोग घटते रहे। हम भी सिर्फ तब तक बने हुए हैं जब तक कुछ सुखद संयोग घट रहे हैं। जिस दिन कोई सुखद संयोग ना घट सका हम भी नहीं रहेंगे। हां, हो सकता है हमारे बाद फिर से यहां जीवन पनप जाए किसी और रूप में, अगर किसी और संयोग से जीवन के हालात बचे रहे। यकीनन इस मामले में हमारी पृथ्वी बेहद खास है। अब आप चाहे तो यहां ये कह सकते हैं कि आप पृथ्वी को इस लायक बनाने वाला कोई डिजाइनर है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें मिट्टी से गढ़ने वाला, इस धरती पर अवतार लेने वाला, पैगंबर भेजकर हमें आदेश देने वाला, क्या कोई ईश्वर है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।